बच्चों ये है आईआईएम इंदौर और इसमें आफ्टर 12th आइकमेट इंदौर टेस्ट के थ्रू एडमिशन लिया जाता है। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट मैटर्स इन आइकमेट इंदौर फाइनल सिलेक्शन। सो हम आज के इस वीडियो में उन सभी की पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हैं जो मैटर करती हैं आइकमेट इंदौर के सिलेक्शन में। एक एक करके हर चीज को समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये देखते हैं आइकमेट इंदौर का जो टेस्ट कंडक्ट होता है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले टेस्ट के बारे में और आप प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर सकें। पहला कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट होता है और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। दूसरा पर्सनल इंटरव्यू या पर्सनल असेसमेंट भी होता है और अपने आप में इन दोनों का वेटेज होता है। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो इन दोनों एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के कंपोजिट स्कोर के बेस पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बेस पर एडमिशन होता है। ठीक है, साथ साथ में जो सेक्शनल कट ऑफ हैं और ओवरऑल कट ऑफ है वो भी मैटर करता है जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें। ठीक है, और जो फाइनल एडमिशन होता है ओब्वियस है वो कंपोजिट स्कोर के बेस पर ही होता है। जो एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू दोनों का अपना एक सर्टेन वेटेज होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे उसके बारे में हम डिटेल समझाने वाले हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल सिलेक्शन, देखो जैसा कि मैंने बोला कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, अब एप्टीट्यूड में यहाँ पे वो क्या क्या पूछ रहे हैं उसमें 2 सब्जेक्ट्स मेनली जो हाईलाइट करके रखे हैं वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या एबिलिटी, जिसमें एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप 2 पार्ट रहते हैं और सेक्शन रहते हैं। ठीक है ना, अपने आप में सेक्शनल कट ऑफ आपको एमसीक्यू का भी क्लियर करना होता है। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होता है। सेक्शनल कट ऑफ वर्बल एबिलिटी का भी आपको करना होता है और ओवरऑल कट ऑफ भी एक अलग रहता है। इंडिविजुअल तीनों सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ पूरा क्लियर आपको करना पड़ता है। साथ में जो चीज जानना जरूरी है वो है इसमें एलआरडीआई। एलआरडीआई भी आता है जो कि कहीं मेंशन नहीं है इनके नोटिफिकेशन में, बट एलआरडीआई का वेटेज यहाँ पे आ रहा है कंसिस्टेंटली। आपको बताऊं मैं 2019 से लेके अभी 2025 तक कंसिस्टेंटली एलआरडीआई आया है, ध्यान रखिएगा। तो एलआरडीआई का मेंशन नहीं है बट एप्टीट्यूड टेस्ट में एलआरडीआई यहाँ पर आता है। तो वो सभी बच्चे, जैसे कई बार होता है ना कि हम आइकमेट इंदौर अकेला लिख रहे हैं, या वो बच्चे जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कई बार वो आइकमेट इंदौर भी लिखते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि इंग्लिश और एलआरडीआई ये आपको एडिशनली करना पड़ेगा। मैथ्स तो आपका ऑलरेडी उसमें प्रिपेयर्ड होता है। अब मैं उन सभी बच्चों की बात करूं जो नॉर्मली डेडिकेटेड होके ही आइकमेट लिख रहे हैं, तो जनरली बच्चों का फोकस नहीं रहता है, इसलिए मैं इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि एलआरडीआई की प्रैक्टिस करते रहे ना। ठीक है, वर्बल एबिलिटी में आपको जो ट्रेडिशनल वे है आरसी और ये सब चीजें पूछी जाती हैं इन डिटेल। इस पे एक वीडियो में बना दूंगा भले। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में और वीए में क्या क्या पूछा जाता है इन डिटेल, उन सब पे एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड रहेगा। बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट का वेटेज कितना है, तो 65% फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है और पर्सनल असेसमेंट का क्या रहता है 35% इसका वेटेज रहता है। अब पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या चीजें नीडेड है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना स्ट्रांग होनी चाहिए, साथ साथ में जनरल अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट में मेनली जो फोकस रहता है वो क्यूए और वीए पे रहता है बच्चे का, लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जनरल अवेयरनेस भी आती है। सर कहाँ पे आती है, मैंने आपको बताया ना कि पर्सनल इंटरव्यू में आती है। यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल अवेयरनेस नहीं पूछते हैं, पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस पे रहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से उसका नॉलेज होना चाहिए। बोलते हैं ना कि देश दुनिया में आजकल क्या हो रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। सो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग रेगुलर बेस पे करते रहना चाहिए, दिस इज स्ट्रांगली सजेस्टेड। क्वेश्चन इसके डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आते बट इंटरव्यू में आपको ये इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करता है। ठीक है ना, मतलब पर्सनल इंटरव्यू जो होता है उसमें एक पर्सनालिटी चेक होता है बेसिकली। उसमें आपके अंदर का मोटिवेशन, आपके थॉट्स की क्लैरिटी है ना, आप कितना क्लियर है चीजों में, वो मैटर करता है, वो आपको ऊपर लेके जाता है दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, है ना। तो इसका पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज अपने आप में 35% रहता है। तो ये दोनों मिलके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते हैं और इसका स्कोर मैटर करता है कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरव्यू का भी। ठीक है, अब ये बात आती है कि सर इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें है क्या, 12th वगैरह का भी कुछ मेंशन रहता है या इसका कुछ अपने आप में इम्पोर्टेंस है।
तो स्ट्रांगली आपको करना पड़ेगा, अपने 12th को अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, जो भी 12th के आपके मार्क्स आ रहे हैं, है ना। देखो 12th के मार्क्स यहाँ पे जैसा कि मेंशन है कि भाई डायरेक्टली यहाँ पे कोई योगदान नहीं है, बट इंटरव्यू में उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है जिनके 12th के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 10th के मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, उन्हें पढ़ने वाले बच्चे और सिंसियर कैंडिडेट चाहिए, तो उसके लिए 12% ये एक डिस्प्ले होता है कि हाँ आप एक सिंसियर कैंडिडेट हैं, तभी आपका स्कोर अच्छा आया होगा, ठीक है ना। तो जो क्लास 12th के मार्क्स हैं वो आपको शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प करते हैं, कि पीआई की शॉर्ट लिस्टिंग जब होती है ना उसमें हेल्प करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स है, अब होता क्या है, जब भी आपका पीआई होता है, पीआई में एकेडमिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ये मैं पॉइंट लास्ट में बताना चाहिए था। मतलब वहां पे जनरल अवेयरनेस भी आपको होना चाहिए, आपके 11th-12th के सब्जेक्ट्स में से कोई सा भी सब्जेक्ट के ऊपर वो क्वेश्चन बना सकता है। तो इंटरव्यू में 3 चीजें मेन रहती हैं, एक तो आपका जो 11th-12th का एकेडमिक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, दूसरा आपकी जनरल अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, तीसरा जो आपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज कर रखी हैं उनके अराउंड वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 3 मेजर एरिया ज्यादातर इंटरव्यू में कवर किए जाते हैं, आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहना चाहिए, राइट। सो कहीं ना कहीं 12th का वेटेज भी समझ में आया कि डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली बिल्कुल उसका वेटेज तो रहता ही है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहता है उसका। अब सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ की बात, जैसा कि थोड़ा सा मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि आईपमेट इंदौर जो टेस्ट है उसमें 3 सेक्शन है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी का एमसीक्यू, दूसरा है शॉर्ट आंसर, तीसरा है सब्जेक्ट है वर्बल एबिलिटी, है ना। तो ये तो दोनों हो गए क्यूए के पार्ट, इसमें इंडिविजुअल आपका सेक्शनल कट ऑफ लगेगा, इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ आता है, और है वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी का अपना एक अलग कट ऑफ, और इन तीनों को मिला के ओवरऑल कट ऑफ है ना। तो ओवरऑल जो मिनिमम स्कोर है वो तो आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आपका पीआई के लिए सिलेक्शन होता है या शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो कट ऑफ रहते हैं वो कैटेगरी वाइज वेरी करते हैं, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रहता है, जनरली जनरल कैटेगरी का सबसे ज्यादा हाई रहता है। तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना चाहिए, और कट ऑफ टारगेट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर हम टेक अभी पॉइंट बोले तो कट ऑफ टारगेट नहीं होना चाहिए, लेट्स से दिस इज द लाइन ऑफ कट ऑफ, तो आपका बहुत ऊपर स्कोर आना चाहिए, बिकॉज कट ऑफ इज द मिनिमम लिमिट, कि भैया उसको तो क्रॉस करना ही है ना। आपको कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम जितना ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं कट ऑफ से ऊपर, कितना ज्यादा ला सकते हैं, ताकि एक बफर क्रिएट हो जाए, एक सेफ जोन क्रिएट हो जाए आपके लिए, ठीक है ना। तो वो चीज जरूरी है। अब देखो कौन कौन से ऐसे और फैक्टर हो सकते हैं जो आपके सिलेक्शन के चांस को ज्यादा बनाए। तो ये प्रिपरेशन टिप्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, मोस्टली बच्चे करते भी हैं। कि सबसे पहले तो हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो क्वांट है, चाहे वो वर्बल है, इवन वो एलआरडीआई है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, एलआरडीआई में तो कॉन्सेप्ट की इतनी नीड नहीं होती है, यहाँ पर प्रैक्टिस की ज्यादा नीड होती है। तो प्रैक्टिस आप रेगुलर अगर करोगे ना तो आपका काम आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा ये है कि भाई कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो गया, प्रैक्टिस वगैरह हो गई, आपको मॉक टेस्ट लिखना है। आपको मॉक टेस्ट का पर्पस क्या रहता है, मॉक टेस्ट का पर्पस होता है आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को जज करना और उस पर कंसिस्टेंसी बना के रखना, मेंटेन करना। तो मॉक टेस्ट लिखना इज इंपॉर्टेंट, है ना, इसको अवॉइड नहीं करना। सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, इन सब पे जितना आप ज्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट कर सकते हैं दैट इज गुड, है ना। तो दूसरा जो पॉइंट ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको जो कट ऑफ है, कट ऑफ से कहीं ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा, है ना। और इंटरव्यू के लिए आपको जरूरी क्या क्या है, आपको कम्युनिकेशन पे आपका वर्क करना पड़ेगा, है ना। सो ये 1 या 2 महीने का काम नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। सो जस्ट स्टार्ट, है ना, कि भाई इस पे काम करना ही है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि 35% वेटेज पर्सनल इंटरव्यू का है, तो उस पर आपको वर्क करना ही करना है। करंट अफेयर्स जैसा कि मैंने बोला डायरेक्टली आ नहीं रहा है, आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा, और इंटरव्यू क्रैक करोगे तभी फाइनल सिलेक्शन होगा, तो ये करना ही पड़ेगा, इसको एज अ फाइनल सब्जेक्ट आप मान के चलो। और एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया कि आपको ऐसा नहीं कि 12th बस पढ़ लिए थोड़ा बहुत परसेंट आ जाए काम चल जाएगा, नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चन करेगा ही करेगा आपके 12th सब्जेक्ट में से। कोशिश करना कि जैसे जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, जिस भी स्ट्रीम से हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसको कम से कम एक सब्जेक्ट को ऐसा रखो कि आप इंटरव्यूअर को लीड कर पाओ कि हम इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको
को वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप अपना इंटरेस्ट शो कर दोगे तो उसी सब्जेक्ट से वो क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज तो फिर वो रैंडम जिस स्ट्रीम से आप हो उसमें से किसी भी सब्जेक्ट से पूछेगा। तो बेटर क्या है भाई, जो स्ट्रॉन्ग आपको आता है उससे आप उसको डाइवर्ट करेंगे, भाई यहाँ से आप पूछे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ना लीड कर रहे हैं हम अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं कि हमें ये सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है, तो फिर वो उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको फिर आना चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो प्रिपरेशन कर लेना उसकी, ठीक है ना। चलिए ये चीज तो समझ में आती है। तो यहाँ पर एक चीज मैं फाइनल बता दूं, अगर आप आईपीमेट इंदौर, है ना, अगर आप आईपीमेट इंदौर टेस्ट लिख रहे हैं तो क्या क्या आपके सब्जेक्ट होने चाहिए जो प्रिपेयर आपको करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूए करना है, वीए करना है, ये दो तो जो है जो एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। प्लस आपको और क्या क्या करना है, आपको एलआरडीआई करना है। ये कहाँ आ रहा है, ये भी इसी एप्टीट्यूड टेस्ट में आ रहा है। प्लस और क्या करना है आपको, जीके तो ठीक है, आपको जीए और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपको करना है। इसके लिए आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। उसमें बोलते हैं ना रेगुलर टच में बने रहो चीजों के, उसके अराउंड, और थोड़ा फैक्ट बेस्ड, ऐसा नहीं बस ऊपरी ऊपरी, थोड़ा फैक्ट बेस्ड पढ़ना है कि हाँ कंक्लूड कर पाए आप चीजों को, इस तरह से पढ़ना है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको मैनेज या तैयार करने पड़ेंगे, जो कि ये डायरेक्टली आ रहे हैं और ये हिडन तरीके से आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली में ही शामिल है एलआरडीआई। 5 क्वेश्चन एलआरडीआई के एमसीक्यू पार्ट में कंसिस्टेंटली आते हैं, एमसीक्यू पार्ट में आते हैं ना। क्यूए में जो 30 क्वेश्चन होते हैं ना, इन 30 क्वेश्चन में भी 25 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं और 5 क्वेश्चन एलआरडीआई के होते हैं। तो ये कंसिस्टेंट है 2019 से लेके 2025 तक, है ना, कंसिस्टेंटली आ रहा है। अभी पिछले 2 साल में तो ये 5 से भी ज्यादा आ गया, 7-8 क्वेश्चन तक आ गया, ऐसे में भी आ गया, शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ चुका है, एमसीक्यू में तो आ ही रहा है, शॉर्ट आंसर में भी एलआरडीआई आ चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फाइनल समरी, जैसा कि मैंने बताया कि आपको आईपीमेट इंदौर के लिए जो फाइनल सिलेक्शन के लिए वो की पॉइंट्स जो मैटर कर रहे हैं वो क्या है ना। तो फाइनल सिलेक्शन में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। पीआई का वेटेज है आपकी, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन होनी चाहिए, है ना। सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट की पॉइंट। ओवरऑल कट ऑफ भी रहता है, मतलब 3 है, क्यूए, एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर, इन दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल और वर्बल एबिलिटी का इंडिविजुअल, और इन तीनों का मिला के एक ओवरऑल कट ऑफ जो कि आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल मिल पाता है, ठीक है ना। क्लास 12th मार्क्स हेल्प इन शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पीआई, जिस बच्चे के क्लास 12th के मार्क्स ज्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी, ठीक है। सर ऐसे क्यों प्रेफरेंस पहले मिलेगी, कई बार क्या होता है टाई हो जाता है, या है ना किसी एक चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है तो उसमें फिर 12th के मार्क्स ज्यादा कंसीडर किए जाते हैं कि जिसको अच्छे स्कोर हैं उसको पीआई के लिए पहले कॉल किया जाएगा, ठीक है ना। तो जितनी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करो, जितना टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, और हम लोग अवेलेबल हैं अगर कोचिंग वगैरह चाहिए हो तो, ठीक है ना, हम उसी के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। और जो भी पर्सनल असिस्टेंस अगर आपको चाहिए कभी कि इस प्रिपरेशन में हम किस तरह से आगे बढ़ें, तो जो भी टीम है वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है ना। आप कनेक्ट कर सकते हैं और मेंटरशिप ले सकते हैं, और ये पूरा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिलने वाली है डेफिनेटली, ठीक है ना। जो भी एक प्रिपरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, सही स्ट्रेटजी, पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी, ये सब चीजें आपको सीखनी है, सफलता आपको मिल ही जाएगी, फिर कोई दिक्कत ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग हैं ही यहाँ पे हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। तो इतना आप कर लीजिए, अपने साथ साथ प्रिपरेशन हम करवा देंगे, जो भी लग रहा है मॉक टेस्ट से लेके क्लासरूम प्रिपरेशन से लेके मेंटरशिप से लेके एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, आप कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, भटकते ज़्यादा हैं बच्चे। तो एज अ मेंटर आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कोई सा भी करिए, बट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका कंपटीशन थोड़ा सा बेटर रहेगा, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। आपको क्या और वीडियो चाहिए है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।